से पिछले वीडियो में हमने जाना था निर्देशांक क्या होते हैं, भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है और देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कि कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 7A। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, उसको आप खुद करिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही करना है कि बिंदु 4,3, एक तो ये दे रखा है, एक बिंदु ये है और 2,5 इसके बीच का बताना, ये खुद ही करना है। इसका मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। इसका दूसरा, दो बिंदु युग्म है। युग्म का मीन्स क्या हो गया कि पेयर में है, दो बिंदु हैं। अच्छा, एक बिंदु हमारे पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक है 2,0। दूसरा बिंदु है हमारे पास -1,4। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। कैसे करना है इसके लिए देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो हम आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? दो बिंदु। कौन कौन से? कि मान लो ये बिंदु P है 2,0 और दूसरा बिंदु हमारे पास Q है -1,4। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, PQKL, जो आपका दिल करे वो आप नाम ले लो, AB ले लो। दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं। कायदे से लिखना है जैसे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी D क्या होती है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और ये आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा है क्या? फार्मूला। तो आपको हमने बताया था किसी को भी x1 मान लो, ये बिंदु P है, इसके ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2। अब ये जो x1 y1 की वैल्यू है, ये आप इस फार्मूले में क्या कर दें, इनको प्लेस करा दें। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, देखिए x2 माइनस x1, x2 हमारे पास -1 है, -1 माइनस करेंगे किसको? x1 को, x1 हमारे पास 2 है। ओके, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास कितना है? 4, 4 माइनस y1 हमारे पास है 0। राइट, तो इसका कर देना स्क्वायर। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सरल कर लो। -1 -2, दोनों साइन एक जैसे हैं, ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3, इसका है स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट लगा हुआ है, इसको लगा दिया। तो अब ये d इक्वल टू, देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि -3 की गुणा आपको 2 बार करानी है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 3 हो गए, 3 3 जा 9, 3 3 की गुणा 9, तो -3 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 9। ठीक इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे कि 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 5 तक, कम से कम 20 तक तो आप याद ही कर लो। अगर आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है, एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना है, तो 20 तक आप वर्ग याद जरूर कर लें। ठीक है, इसको आप जोड़ लो, ये हो जाएगा 25। और 25 का जो रूट है, स्क्वायर रूट, वो कितना मिलेगा? मिलेगा 5। देखो इसको कैसे कर देंगे, 25 को आप लिख लो 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? ये 5। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 5 मात्रक। ठीक है, ये इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टिपिकल लेता हूँ, इसी का थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसी का थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? इसमें हमें दो बिंदु युग्म दिए हैं, कौन कौन से? 2a, ए, 2a, ए, और एक कौन सा दिया हुआ है?
-a, -3, ठीक है। ये तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें किसी को भी आप x1 ले लो, तो मान लिया हमने ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, ठीक। दूरी का फार्मूला ठीक उसी तरीके से आप निकालेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अभी आपको बताया था, ठीक है। तो वैसे ही लिखना है आपको, क्या दिया है वगैरह ये सब तो आपको लिखना ही है, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। x2 कितना है आपके पास, x2 है -a माइनस x1 कितना है 2a, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास है -3a, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखिए -3a और y1 -a, इसका स्क्वायर, और ये इसके ऊपर लगा है अंडर रूट। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये मिलेगा -a और -2a मिलके कितने हो जाएंगे, हो जाएगा -3a, इसका स्क्वायर प्लस ये -3a मिलके हो जाएगा -4a और इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये इसको जोड़ दीजिए। तो -3a का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये अंडर रूट में इनको हम जोड़ देंगे तो 9 और 16 कितने हो गए 25, ए स्क्वायर जुड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर और ये अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा देखिए 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 5, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे ए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5a मात्रक, ठीक है। ये आ गई डिस्टेंस इन बिंदुओं के बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। देखिए हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम कर रहा हो कि भाई ये इसका ये जोड़ कैसे कितना आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जोड़ ये इतना कैसे आ गया है ना, कि इसका जोड़ ये यहाँ पे ये इतना कैसे आ गया, ये कैसे मिल गया, ये स्क्वायर कैसे आ गया। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा, ठीक है। और जिनको ये आता है वो आगे स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा पुअर हैं उनकी कैलकुलेशन वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे समझो कि देखिए जोड़ या घटाना उन्हीं ही पदों में होगा जो एक जैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी टर्म्स हैं या इतने पद हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जोड़ना है। देखो ये भी x है, ये 2x है, ये 3x है, ठीक। तो एक x ये है, 2x ये, 3x ये, कितने x हो गए 3 2 5 और एक ये 6, 6 क्या है x है, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास 2x स्क्वायर। तो इसमें और इसमें जोड़ नहीं होगा क्योंकि ये अलग पद है, ये अलग पद है। अलग पद कैसे, देखने से ही पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, ठीक है। तो घात अलग अलग होने की वजह से ये दोनों ही पद क्या हो गए अलग अलग। अच्छा जोड़ने और घटाने में क्या होता है, हम सिर्फ नंबर को देखते हैं कि किसी भी पद में जो वेरिएबल है या जो आपका चर है उसकी गुणा में कितना नंबर लिखा है जिसे कहते हैं गुणांक। तो जोड़ या घटाना सिर्फ गुणांकों का होता है, ठीक है। ये जो इनके गुणांक होते हैं ये यहाँ पे ये इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, और यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है गुणांक, ठीक। यदि आपको पदों में जोड़ना या घटाना करना है तो सिर्फ आप ये नंबर उठाइए, नंबर 3 2 5 और एक 6, 6 क्या है x है। देखो सब x एक जैसे हैं, सबकी घात एक जैसी है, तो 6x हो गए। यहाँ पे x की घात 2 है तो ये अलग पद हो गया, बिल्कुल अलग सेपरेट। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला ही जुड़ेगा, ठीक है। मान लो कि सपोज यहाँ पे होता हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और माइनस का
4x क्यू। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आपको जोड़ना है तो जोड़ेंगे क्या, ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में जोड़ेगा, तो दो ये हैं, छः ये हैं एक्स स्क्वायर के, तो 6 और 2 8 हो गए। 8 क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। माइनस ये पद बिल्कुल अलग हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें x की घात बदल गई है, या यूं कह लो कि चर की जो घात है वो बदल गई है। तो यहाँ पे x की घात है 3, तो ये वाला पद जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये माइनस का है तो माइनस के साथ, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखिए, देखो इस वाले ये अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा है -a और -2a। तो आप सब लोगों ने क्लास 8 में 7th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक जैसे चिन्ह वाले जो पद होते हैं उनके बीच में होता है क्या, जोड़, ठीक है। तो -a ये है और माइनस का 2a। अभी आप ये इनका साइन भूल जाओ कि ये इनके आगे माइनस लगा है, ठीक है। तो आप सिंपली इतना जानो कि एक a ये है और 2a ये है, ठीक है। a ये आपका क्या है, वेरिएबल है, चर है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। 3 क्या है, a है, और दोनों ही ऋणात्मक चिन्ह के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो हम इसके आगे लगा देंगे माइनस का चिन्ह। तो ये हो गया माइनस का 3a। ठीक इसी तरीके से इस वाले पद में देखिए, यहाँ पे लिखा है माइनस का 3a माइनस का a। अब देखो दोनों ही पदों के जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, तो दोनों में क्या होगा, जोड़। तो जोड़ दीजिए आप। तो 3a ये है, एक ये, तो कितने हो गए, 4a, और दोनों ही चिन्ह कैसे हैं, माइनस के, तो माइनस का 4a हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसका करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए जिस नंबर का आपको स्क्वायर ऊपर लगा है उसका मतलब ये हो गया कि आपको उसी नंबर की 2 बार करनी है गुणा। कितनी बार, 2 बार। तो ये है माइनस का 3a, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस वाली पदों को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो। इसकी गुणा करनी है फिर से इसी ही नंबर से, -3a, ठीक है। तो देखो गुणा में क्या करोगे, नंबर नंबर की गुणा होगी, तो -3 और -3, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ठीक है। और जो चर है, चर की चर के साथ गुणा होगी, a गुणा a। देखो 3 और 3 की गुणा मिलेगी 9, माइनस माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी, प्लस में, तो प्लस का 9। a और a ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसमें, घातांक में, ठीक है। जब आपने करणी या घातांक पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा क्या, कि देखो इसको भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट में। देखो सपोज यहाँ पे लिखा है a की पावर m लिखा है, ठीक है। ध्यान दीजिए a की पावर m। तो यहाँ पर देखिए जो a है आपका, a इसको कहते हैं आधार, ठीक है, ये होता है आधार। और m इसको कहते हैं घात, ये क्या होती है, घात, ठीक है। तो यदि दो पद हैं या दो नंबर हैं जिनके आधार एक जैसे हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। सपोज कि यहाँ पे लिखा है आपके पास 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार, आधार देखिए, ये आधार 2 इधर यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो दोनों के आधार एक जैसे हैं। तो अब इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 ये है, 2 ये, तो कितना हो गया, अब 5 हो गया। ठीक यहाँ पर भी, ठीक है, इस वाले यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो a की घात 1 ये है गुणा a की घात 1 ये है, ठीक है। तो आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगता है ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे हुई है वही यहाँ पे हुई है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करनी है आपको, ठीक है। समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 8 का हमारा घातांक और जो करनी वाला है चैप्टर, उसको देखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका हम जो प्रश्न 1 का जो छठा इसका भाग उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दो बिंदु हमारे पास हैं, -5,7 और -1,3। इनके बीच की बतानी है दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो एक बिंदु आप P मान लो, तो P हमारे पास कितना हो गया, P बिंदु मान लो -5,7, और एक बिंदु मान लो Q जो कितना है -1, अब यहाँ पे देखिए
अभी हमने बताया था कि किसी को भी x1 ले लो, मान लो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस फार्मूला का यूज करते हुए आपको ये x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की जो मान है यहाँ पे आप रख दीजिए। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ x2 कितना है? -1। देखिए ये -1 है, और ठीक है, माइनस कर रहे हैं आप किसको? -5। आपको बताया था कि माइनस वाले जितने भी टर्म्स हैं या मान है उनको ब्रैकेट में रखिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अंडर रूट ऑफ -1 और ब्रैकेट ये खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस का 5, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4, इसका स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ -1 और 5 कितना बचेगा? 4, 4 का स्क्वायर। और ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा +16। -4 का स्क्वायर कितना होगा? अभी बताया था आपको कि इसका मतलब क्या हुआ कि -4 की गुणा आपको कितनी बार करनी है? 2 बार, ठीक है। तो 4 4 कितना हो गया? ये मिलेगा 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ऐसे आप निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16। तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। अच्छा 32 को आप क्या लिख लो? 32 को लिख लो आप क्या? 16 इंटू 2, ठीक है। 32 को लिख लिया 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो 32 है ये है वर्गमूल के अंदर, तो हमें इसको सरल करना है, और इतना सरल करना है कि ये उसके बाद और सरल ना हो पाए, ठीक है। तो हम इसको अभी सरल कर सकते हैं। अब देखिए 16 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 4। तो ये मिलेगा आपको 4, और अंडर रूट में क्या रह गया? 2 रह जाएगा। 4 अंडर रूट 2, ठीक है। देखो समझो इसको, अंडर रूट में हमारे पास था 32, तो 32 को आप लिख लोगे कितना? इसको लिख लोगे 16 गुणा 2। अच्छा 16 को भी आप क्या लिख लोगे? 16 को लिख लोगे 4 गुणा 2। तो आप लोगों को पता होगा वर्गमूल में कि भाई जिस संख्या का पेयर बन जाता है, ठीक है, ये 4 का एक क्या बन गया? एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल के बाहर क्या, इसका एक ही नंबर बाहर निकलेगा, ठीक है। 4 के बदले में एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 और अंडर रूट में कितना रह गया? ये 2 रह जाएगा, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बना है उसको आप अंदर ही छोड़ दो, जिसका बन गया है तो उसके बदले में एक नंबर उसकी जगह पे हम बाहर लिख देते हैं, तो ये बचेगा 4 अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मात्रक। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ये कुछ दे नहीं रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? मात्रक, ठीक है। इस तरह से ये आपको करने हैं, बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ये प्रश्न क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो पहले तो इस शब्द का मतलब समझिए कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सपोज कि आप और आपके दोस्त, मान लो कि आप यहाँ पर हैं और एक आपका दोस्त यहाँ कहीं पे खड़ा है, ठीक है। ये दो लोग हैं, ठीक, दो लोग हैं ए और बी, आप और आपके दोस्त, ठीक है। तो कोई आपसे कह रहा है कि एक चाय की दुकान है, ठीक है। मान लो ये चाय की दुकान है यहाँ पे, ठीक है। ये चाय की क्या है? ये चाय की दुकान है, गरम गरम चाय जहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये चाय की दुकान, कोई आपसे ये कहे कि चाय की दुकान जितनी दूर ए से है, ठीक है, उतनी ही दूर बी से है। मतलब कि चाय की दुकान जितनी दूर ए से है उतनी ही दूर बी से है। ये है इस समदूरस्थ शब्द का मतलब, कि भाई एक ऐसा बिंदु, मान लो ये चाय की दुकान, इसको आप नाम दे दो P, ठीक है, या टी नाम दे दो, ये टी टी स्टॉल है या टी की ये दुकान है। तो ये जो टी एक ऐसा बिंदु है वो जो ए से और बी से क्या है? समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया? समान दूरी पर।
तो अब आपको बताना है ये टी कहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगेगा कौन सा फार्मूला, दूरी का फार्मूला। तो आप कैसे निकालोगे कि पहले ए से और टी की दूरी निकाल दो, ठीक है, फिर बी से और टी की दूरी निकाल दो, ठीक। अब चूंकि ये दोनों ही दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो बाद में आप क्या कर दोगे कि भाई एटी क्या है, ए से और टी के बीच की दूरी, ये दोनों क्या है, बी से और टी की बीच की दूरी, टी का मतलब चाय की दुकान, ये बीटी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आप पहले एटी निकालिए, बीटी निकालिए, फिर बाद में दोनों को आप क्या कर देंगे, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, कि सपोज हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेन, और यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपके पास वाई अक्ष है, ठीक। ये हमारा मूल बिंदु है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष के ऊपर कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी, तो एक्स अक्ष के ऊपर जो भी बिंदु होगा, उस बिंदु में बाई का निर्देशांक 0 होगा। मतलब सपोज ये बिंदु हमारे पास P है, ये बिंदु Q है, ये R है, ये S है, ये T, बहुत सारे इनफाइनाइट बिंदु मिलेंगे इस अक्ष के ऊपर, अनंत। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए इस अक्ष पर बाई क्या है, 0। बाई का मतलब क्या हुआ कि आप जो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ ही चल रहे हैं, और वो भी इस लाइन के ऊपर, इस अक्ष के ऊपर, जरा सा भी आप बाई की दिशा में नहीं चले हैं, तो मतलब कि बाई बाई का निर्देशांक क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक्स का मान होगा, वाई क्या होगा, 0। ठीक उसी तरह से वाई अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ वाई निर्देशांक होगा, एक्स का मान क्या होगा, 0। मतलब कि अगर मुझे वाई अक्ष पर कोई एक बिंदु लिखना है, कि सपोज ये कोई बिंदु है जिसका नाम एम है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा वाई, और इस वाई का मान कुछ भी हो सकता है। सपोज कि मूल बिंदु से ये 1 2 3, ये 3 यूनिट है, तो यहाँ पे ये एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा 3। ये वाई का मान कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि वाई अक्ष के ऊपर एक्स क्या होता है, 0, सिर्फ और सिर्फ वाई का मान होगा। ठीक इसी तरह से एक्स अक्ष के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स का ही मान होगा, वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मीन्स एक्स अक्ष पर आप कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके निर्देशांक होंगे एक्स कॉमा 0, वाई क्या हो जाएगा, 0। ये बात आप गांठ बांध लो, याद रख लो, बहुत जगह काम में आने वाली है। क्या, कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे एक्स कॉमा 0, और वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 कॉमा वाई। इसको आप याद कर लो, ये जरूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि एक्स अक्ष पर एक कोई बिंदु बताना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखिए क्या करोगे, माना एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P, और P के निर्देशांक क्या लोगे, x कॉमा 0 है, ठीक है। जो इसका नाम कुछ ले लो, कि जो a 2, -5 और b -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। अब ये x अक्ष पर आपने कोई एक बिंदु ले लिया, ठीक है, वो ले लिया P। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, और इस अक्ष पर आपने कोई बिंदु ले लिया P, तो इस P से कोई दूसरा बिंदु है A, जिसके निर्देशांक कितने हैं, -2, 9, ठीक है, या 2, -5 है, ठीक है। एक ये है 2, -5, ये अच्छा कौन से चतुर्थांश पे पड़ेगा, ये पड़ेगा यहाँ पे। तो सपोज 2, -5 यहाँ पे है, 2, -5, ठीक है। दूसरा बिंदु है -2, 9, तो -2, 9 कहाँ मिलेगा, -2, 9 ये यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे -2, 9। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से ये जो बिंदु है, ठीक है, ये
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है आपस में बराबर है, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। ठीक है, तो मतलब पी ए, इस पी की ए से दूरी और बी से दूरी क्या है, बराबर है। जैसा अभी आपको बताया कि ये टी पॉइंट ए से बी से क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए टी इक्वल टू बी टी। अतः तब पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। और भाई पी ए कैसे निकालोगे आप, दूरी फार्मूला से। अच्छा, तो मान लो कि भाई ये, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि सपोज ये वाला पॉइंट हो गया आपका, तो सीधे आप ले लो ये x1 बाई वन और ये x2 बाई टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए के लिए अंडर रूट ऑफ टू, ये क्या है, टू माइनस एक्स कर दो, टू माइनस एक्स। पहले पी ए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, देखो पी ए, तो पी ए के लिए दो जो निर्देशांक हैं आपके, एक तो पी ए है, पी के क्या है, x कॉमा जीरो, दूसरा बिंदु क्या है, टू कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, ये तो ये है आपका ए, तो पी ए निकाल लो आप पहले। तो यहाँ पे देखो टू माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस माइनस पाँच कॉमा जीरो, माइनस पाँच माइनस जीरो, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू पी बी। तो दूसरा बिंदु क्या है, एक पी तो हमारे पास x कॉमा जीरो है और b कितना है, b है माइनस टू कॉमा नौ। तो ये है, ये x1 बाई वन, ये x2 बाई टू। ठीक है, बराबर अंडर रूट, तो क्या मिलेगा, माइनस टू माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस नौ माइनस जीरो, नौ माइनस जीरो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वैसे ही आप कर दी जैसे करते आए हैं। टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, इसमें लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा। ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू टू जा फोर एक्स। ठीक है, प्लस ये माइनस पाँच है, माइनस पाँच में से जीरो माइनस करोगे तो माइनस पाँच का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा पच्चीस। ठीक है, अंडर रूट लगा दो इक्वल टू, सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या लगेगा, ये हो जाएगा फोर, फोर तो फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ठीक है, प्लस नाइन का स्क्वायर ये इक्यासी। अब दोनों तरफ है अंडर रूट, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, दोनों पक्षों की तरफ क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई। मीन्स जो अंडर रूट में लिखा है ना, सिर्फ वही रहेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये तब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में क्या हो, अंडर रूट हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो, चार और पच्चीस ये हो जाएंगे उनतीस, माइनस उनतीस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू, ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्यासी और चार कितना मिलेगा आपको, पचासी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स। कुछ यहाँ पे कट रहा होगा उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, चार एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, या चार एक्स इधर ले जाओ आप, तो बचेगा उनतीस माइनस पचासी इज इक्वल टू चार एक्स प्लस चार एक्स। ये वाले चार एक्स मैं इधर ले आया तो माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये सरल कर लो, उनतीस माइनस पचासी, तो उसको आप घटा दो, पंद्रह में से नौ जाएंगे तो छः बचेंगे, यहाँ पे बचेगा सात में से दो जाएंगे पाँच बचेंगे, वो भी माइनस के, ये आठ एक्स। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो, तो आठ सत्ते छप्पन, तो यहाँ पे आपके पास आ गया x बराबर माइनस सात।
ये x का मान आ गया। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमने क्या माना था, वह बिंदु P। तो अतः x अक्ष पर वह बिंदु P कितना है, x की जगह कितना रखोगे, x की जगह रखोगे -7। पी एक्स कॉमा जीरो बराबर कितना, -7, 0 है। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। तो पी एक्स कॉमा जीरो बराबर हो जाएगा -7, 0। ठीक है, ये वह बिंदु एक्स अक्ष पर है जो जो उन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो आप लिखोगे अतः वह बिंदु -7, 0 है जो इससे और इस वाले बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। इसको इस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी कि सर ये तो दोनों माइनस के हैं, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये प्लस का कर दिया। देखो, इसको इन शॉर्ट ऐसे देख लो, इसको ऐसे देखो, ये हमारे पास क्या था, देखो -2 -x। ठीक है, तो -2 -x का स्क्वायर। ठीक, आप यहाँ पे लगाओगे a b का स्क्वायर लगा लो, या इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम क्या कर लें, अगर हम -2 -x इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 + x। ठीक है, और इसका है स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इस इन दोनों में से हमने माइनस क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन कॉमन का भी क्या है, स्क्वायर है। आप देखो, जब इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -2 -x और इसका क्या है, स्क्वायर है। यही चीज तो आ गई। तो अब देखो, माइनस का है स्क्वायर, तो माइनस, सपोज आपने माइनस ये 1 लिखा है। ठीक है, माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लिया है, तो -1 का स्क्वायर है, तो आपको क्या मिलेगा, +1। तो ओवरऑल ये टर्म क्या है, 2 + x ही लिखी है। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिख लिया, -1, और ये क्या है, 2 + x। ठीक है, इसका है स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर +1, तो ये क्या हो गया, 2 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आपको थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूज किया इसने, ठीक है, वो यहाँ से डाउट आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु, ये हमारे पास कोई बिंदु है। ठीक है, एक्स वाई। ये क्या कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a + b, b - a और a - b, a + b से समान दूरी पर हो। तो आपको ये क्या करना है, ये प्रूव करना है कि bx = ay। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, मान लो कि ये हमारे पास कोई बिंदु P है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था कि समान दूरी मतलब क्या हुआ कि एक कोई बिंदु आपके पास P है। ठीक है, ये P आपका x, y है। ठीक है, ये दो बिंदु है। मान लो ये बिंदु हमारे पास एक A बिंदु है और ये B है। तो ये बिंदु P जो है, इन दोनों ही बिंदुओं से, ठीक है, कौन कौन से, मान लो ये एक बिंदु हमारे पास A है और दूसरा बिंदु यहाँ कहीं पे B है। तो ये P जो है, जितना A से है दूरी उतना ही B से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पहले AP निकालना होगा, फिर आपको निकालना होगा क्या, BP। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है, फिर ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि माना बिंदु P कौन सा, x, y। ठीक है, बिंदुओं बिंदुओं a + b, b - a, और इसको मान लो a, और b, ये b बिंदु है हमारा, a - b, a + b से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तब पी ए जो है, पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए आपको निकालना है, तो पहले तो पी ए निकाल लो। ठीक है, आप क्या करो,
मान लो कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो एक एक करके आप चीज़ों को हल कीजिए। तो पहले पी ए निकाल लो, तो पी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, तो पी ए देखिए ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, ठीक है। पी ए के लिए ए बिंदु x2 y2 का काम करेगा, फिर दोबारा से पी बी के लिए ये बिंदु x2 y2, ये x1 y1, ठीक है। तो पी ए कैसे निकालेंगे, पी ए निकलेगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, जो दूरी का आपका फार्मूला होता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको बताया था, d बराबर अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से पी ए निकालिए आप पहले। तो पी ए कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास कितना है, a प्लस बी, तो आप रखिए a प्लस बी, ठीक है, माइनस क्या करना है, x करना है। तो ये तो आपका हो गया x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, b माइनस ए, तो b माइनस ए, ठीक है, y2 माइनस y1, y1 कितना है, y, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे ये जो पूरी ब्रैकेट है a प्लस बी, ये ए की तरह काम कर रही है और ये बी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू बी कितना है, एक्स, क्लियर हो रही बात, ठीक है, प्लस अब इसका आप इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से वही क्या लगेगा कि b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा, वाई। जो ये सारी चीज जो है ये अंडर रूट में बंद है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं। अच्छा अब ये जो है इसमें फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए आप, इसमें क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिलेगा 2ax माइनस 2bx प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2/b 2by माइनस, ये होल थिंग जो है ये ब्रैकेट के अंदर रहेगी। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई, ठीक है, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। देखो ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab, राइट, ये यहाँ से एक 2ab मिलके फिनिश हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा है उसको आप कर लो सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो एक 2ab आपका यहाँ पे रह गया है, तो या फिर एज इट ऐसे ही लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस का 2bx प्लस एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है, एक ए स्क्वायर ये एक ए स्क्वायर ये, तो इनको ऐड किया तो ये क्या हो जाएंगे 2a स्क्वायर। आपको बताया था कि एक जैसे पद होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर एक ये है, एक बी स्क्वायर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस का 2bx, और क्या बचा आपके पास, ये प्लस का वाई स्क्वायर बचा है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2by प्लस का 2ab, राइट। ये आपके पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया पी ए आ गया। ठीक इसी तरह से आपको निकालना है पी बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पी ए, क्या आ गया पी ए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब पी बी देखिए, ठीक है। तो पी बी, तो पी बी के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए पी पॉइंट्स लिख ले रहा हूँ। पी हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई, और बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारे पास है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए पीबी के लिए ये जो है आपका ये तो x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो बिंदु है ना हमारे पास, तो एक बिंदु पहला बिंदु है तो उसमें जो उसके दोनों निर्देशांक हैं उनको 1 1 लिख लिया, दूसरा बिंदु है तो उसके लिए 2 2 लिख लिया। सेम कहानी पीए के लिए की। तो आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पीए के में भी ये x2 y2 था, पीवी में भी ये x2 y2 है। यस, वो पीए लाइन के लिए x2 y2 दूसरे बिंदु का काम कर रहा था, ठीक है। वो दो बिंदु थे P और A। तो PA x1 y1 हो गया और P2 और जो आपका A था वो x2 y2, A वाला बिंदु। ठीक इसी तरीके से पीबी लाइन के लिए या पीबी रेखा के लिए P x1 y1 का काम करेगा और B x2 y2 का, ठीक। क्योंकि फार्मूले में आपके पास दो ही बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको रखना है, तो एक में x1 y1 है, एक में x2 y2 है, ठीक। तो फार्मूला रख दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो x2 माइनस x1, x2 हमारे पास a माइनस बी है, तो a माइनस बी माइनस एक्स, इसका स्क्वायर होना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, a प्लस बी माइनस ये कितना है y, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। ठीक उसी तरीके से चीजें होंगी जैसे इसमें हुई थी, ठीक है। तो अगेन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरी ब्रैकेट है ये a की तरह ट्रीट होगी और ये b की तरह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, प्लस अब इसमें ओपन कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, इसमें फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो और ये है आपके पास स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है, वर्गमूल है ये। तो इसमें a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का 2bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay माइनस का 2by, ठीक है। चलो इसको, ये पूरा आपका स्क्वायर रूट में है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, जो कट रही हैं उनको काट दो। जैसे कि यहाँ पे 2ay है, यहाँ पे 2ax है और ये माइनस का 2ab, ये प्लस का 2ab, तो खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। बाकी चीजें देख लो, ये ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। एक जैसे पद हैं वो जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगेन अंडर रूट में ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके ये 2b स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का 2bx, ठीक। और क्या रह गया आपके पास, ये बचा बाई स्क्वायर माइनस का 2a बाई माइनस का 2b बाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 2। अब चूंकि
ये 2 नहीं है, ये 3 है, ऊपर हम 2 ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या कि भाई पी ए जो है वो किसके इक्वल है, पी बी के। तो पी ए हमारे पास कितना निकल के आया था, देखो पी ए हमारे पास कितना आया था, ठीक है ये। तो इसको आप लिख लो, 2a² 2b² एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का वाई स्क्वायर। सिर्फ किस चीज़ का फर्क है, ये 2a/, ठीक है 2a/, लिख लो यहाँ पे। ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ पी ए की वैल्यू क्या है, 2a² प्लस का 2b² प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, माइनस का 2ax माइनस का 2bx, ठीक है, माइनस 2ax माइनस का 2bx प्लस 2ab और माइनस का 2by, ठीक है। ये तो पी ए हो गया, ये हमारे पास आ गया क्या, 2pa, और पीबी कितना है, ये पीबी है, तो अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट लगा दिया हमने 2a², ठीक है। ये दोनों हम क्या, पी एच इक्वल टू पी बी, तो दोनों के मान हमने कर दिए बराबर, ठीक। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो ये आपका जो वर्गमूल है दोनों तरफ वो हट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास टर्म्स रह जाएंगी, और टर्म्स पद रह जाएंगे, क्या क्या पद रह जाएंगे, अब देखिए दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो एक जैसे पद हैं वो आपके कट जाएंगे, ठीक है। 2a² से 2a² कट गया, 2b² से 2b² कट गया, x² y² से x² y² कट गया, ठीक है। और क्या क्या कट गया, -2x से -2x खत्म हो गया, और आपके पास क्या है, -2by है, माइनस का 2by है। आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास रह गया इधर, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा क्लास, थोड़ी सी एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे ये 2a/b नहीं है, ये 2a/y होगा, ये 2a/y होगा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये है आपके पास 2a/y। ये पीए वाली इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लाई किया है पीए निकाला था, देखो ये बाई की मल्टीप्लाई, हमने बाई की मल्टीप्लाई -2 से कराई, तो माइनस का 2b/, माइनस का 2b/, मिला। फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 2a/, ये प्लस का 2a/, है, तो ये यहाँ पे बाई है, ठीक है। मुझे मेरी गलती मिल गई है, तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है आपको, बहुत ही सावधानी से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, bx में bx को एक तरफ कर लो, a/y को a/y की तरफ, तो a/y को मैं इस साइड में ले आऊंगा और bx को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये 2a/, प्लस 2a/, इज इक्वल टू 2bx प्लस 2bx। दोनों पद एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, 2a तो 4a/, इक्वल टू 4bx, ठीक। तो अब क्या होगा, 4 से 4 फिनिश हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, a/y इक्वल टू bx, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो लिख दोगे आप हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाके इसको देखिएगा। अच्छा इसको यहाँ पर भी सही कर लो, ये 2a/y है यहाँ पे, ठीक है, ये 2a/y, इसको यहाँ पर भी सही कर लो आप। हो जाती गलतियाँ आपसे भी आती हैं कैलकुलेशन में। प्रश्न नंबर 4 में दो आपके हैं इसके पार्ट, तो पहला पार्ट मैं आपको करवा दे रहा हूँ, दूसरे पार्ट में आप खुद ही इसका अभ्यास कीजिए। इनके बीच की हमें बतानी है दूरियां, ठीक है। तो मान लो भाई ये हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आप P मान लो और इसको मान लो आप Q। तो आपको बताना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप यहाँ लिखोगे, हम जानते हैं क्या, तो दूरी का आपको फार्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो आपको हमने बताया था, इसमें किसी को भी x1 मान लो, मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये आपके पास x2 और ये y2, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये p है ये q है, तो आपको pq निकालना है, ठीक है।
तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 ये है आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि दोनों ही पद ए जैसे हैं, नेगेटिव साइन के हैं, तो आप इसको सीधे a प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है माइनस ए माइनस बी और इसका है स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा माइनस, तो ये दोनों पद हो जाएंगे a प्लस बी के, ठीक। और इसका है स्क्वायर, तो माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो माइनस ही मिलेगा, तो ओवरऑल ये हो गया आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे तो a प्लस बी का फार्मूला पता है, उसका स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर पता है, ये क्या बवाल है ना, ये चीज लिखी है, ठीक है। तो आप सीधे a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सेम काम यहीं पे होगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और ये सब है अंडर रूट में वन, ठीक। इसको समझिए आप, इक्वल टू इन दोनों में अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ इधर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ए और ए, इसकी ए, एक ये ए है एक ये है, ये मिलके क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखे रहेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस जो काम आपने यहाँ पे किया है कॉमन लेने वाला, वही यहाँ पे करेंगे। इन दोनों में ए स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ओके। ये क्या है, ये है 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक चीज आपको और पता है कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है, और इसका मान कितना होता है 1। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। इसकी जगह मैं 1 लिख लूंगा, यहाँ पर भी 1, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई कराओगे ए स्क्वायर से तो वही मिलेगा, तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर मिलेगा, तो ओवरऑल इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 2a स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, ए होगा, ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास 2, ओवरऑल इसका आंसर क्या आया, अंडर रूट 2 इंटू ए रूट के बाहर है, इसको ध्यान रखिएगा, या तो आप ऐसे लिख दो या इसको बाहर लिखेंगे √2a, और ये क्या है मात्रक, ठीक है। तो केयरफुली यहाँ पे दीजिए, ये मल्टीप्लाई में लिखा है और रूट के बाहर है, या तो आप ऐसे ही लिख दो या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे मत कर देना अंडर रूट 2a कि भाई सर जी ने ऐसे लिखा है, नहीं, ये आपका गलत है, ए बिल्कुल बाहर होगा, रूट टू ए कह दो या a√2 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके फिर से इसको बैक में जाके देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब कि आपको वही दूरी दे रखी है, ठीक है, कि दूरी कितनी है, दूरी जो है 10 मात्रक है, तो D की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, देखिए, तो आप पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, बिल्कुल कायदे से लिखना है जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सके, है ना, जो तरीका होता है उसी तरीके से दिया है, क्या दिया है आपके लिए, कि मतलब कि आप कह सकते हो कि पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, पी क्यू बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हम जानते हैं, ठीक है, दूरी का फार्मूला लिखो यहाँ पे, ये तो आपको फार्मूला लिखना ही लिखना है, एक नंबर इसी बात का मिलेगा कि आपने कौन से प्रश्न में क्या फार्मूला यूज हुआ है और कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे घसीटा मार के नहीं करना है जी, समझ में आ रही बात, बहुत ही कायदे से आपको लिखना है। तो अब हम डी, डी कितना है ये, तो भाई डी आपको पहले से ही दे रखा है 10, ठीक है, दो बिंदु ये हैं, आपको बताया था कि इसको आप x1 ले लो, ये आपका y1 हो गया, ये x2 और ये y2, या अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख लो
लिख लो आप, है ना। अब यहाँ पे डी 10 दे रखा है तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे होगा कि 10 डी की जगह, ये डी का मान पहले ही दे रखा है तो डी की जगह आप 10 लगा दो। 10 किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस बाई बाई, और ये माइनस करोगे -3 तो ये प्लस का हो जाएगा, बाई माइनस -3 करेंगे ना, और इसका करोगे स्क्वायर तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा। अब ये आपको पता है ये आगे क्या करना है। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और दोनों पक्षों की तरफ वर्ग करोगे। देखो एक चीज और आपको शॉर्ट में बता दूं कि सपोज यहाँ पे लिखा है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4, तो क्या करते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड का अंडर रूट हटाओगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर लग जाएगा। मीन्स अगर x बराबर क्या चाहिए, x बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग, इधर से स्क्वायर रूट हटता है तो दूसरी साइड में क्या हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ये कैसे होता है, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट एक्स का भी वर्ग करोगे, इधर 4 का भी वर्ग करोगे, तो आपको पता है कि रूट एक्स जब इसका मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये एक्स ही मिलेगा। समझ में आ रही है। और ये एक्स क्यों मिला, देखो ये x क्यों मिला अभी बताते हैं। रूट x का मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ इंटू यहाँ पर भी कितना है, x की पावर हाफ। और हमने आपको बताया है कि जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे x की घात कितना हो जाएगा, ये हाफ में हाफ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये x की घात 1 आ गई और इधर ये 4 का स्क्वायर चल रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी है √2 और उसकी √2 से मल्टीप्लाई कराओगे, या यूं कह लो कि √2 का स्क्वायर करना है, तो रूट में जो नंबर लिखा है वही लिखा रहेगा, 2 आ जाएगा बस, रूट हट जाता है। ठीक है, रूट वाली संख्याओं का जब स्क्वायर करोगे तो सिर्फ उसका रूट हट जाता है। यहाँ पर भी सेम वही होगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 100 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा, इधर 0 लिख दो, ये 64 माइनस 100, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y, इसको कर लो आप सिंप्लीफाई इंटू बाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इस वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 22 प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा 22 बराबर माइनस के 9। एक बार इसको 0 करेंगे तो 22 माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 22 बराबर क्या मिलेगा, 3। तो अब यहाँ पे 22 के दो मान आ गए, एक तो 22 का ये आ गया, एक 22 का ये आ गया। तो आप लिखोगे यहाँ पे अतः 22 बराबर कितना, 3 कॉमा माइनस 9, यही आपका उत्तर है। ठीक है, ये इस तरह से प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगा है, कुछ और आपको चाहिए एक्स्ट्रा, कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।